गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री वे नमः। सद्गुरु ही उद्धार करेंगे, सद्गुरु ही उद्धार करेंगे, सद्गुरु ही उद्धार करेंगे। मोह माया के सागर से जीवन नैया पार करेंगे, जीवन नैया पार करेंगे। श्रद्धेय श्री सुधांशु जी महाराज एवं श्रद्धा डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन उपस्थिति में संपन्न हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रस्तुत है पंचकुला कार्यक्रम। 4 एवं 5 जुलाई 2026 को हरियाणा के पंचकुला में स्थित शिवधाम आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत यजमानों के द्वारा व्यास पूजन से की गई, जिसके बाद भक्तों ने गुरुदेव को पुष्प माला भेंट कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बीजेपी हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री संजय टंडन ने भी आकर आशीर्वाद लिया। पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को आशीर्वचन दिए और बताया कि कृपा का कमाल देखना है तो गुरु की शरण में जाओ। वो 5 बातें जिसके लिए आपको कल कहा था ना कि कल बताऊंगा, पूरी भूमिका बनाई थी आपके लिए। गुरु का चित्र सामने और प्रेम भाव रखकर गुरु मंत्र जाप करना। साथ में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। ऐसे प्रणाम करना और फिर आह्वान करना है। आह्वान करते हुए कहना कि सद्गुरु आप अपनी पवित्र ऊर्जा के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, अपनी कृपा शक्ति के साथ मेरी इस माला में अपनी ऊर्जा दीजिए। मेरे मंत्र में जागृति दीजिए। मेरे मंत्र को ऊर्जा से भर दीजिए। मेरा मंत्र सिद्ध हो जाए। मुझे मंत्र के परिणाम प्राप्त हों। मंत्र मेरा रक्षक और दाता बन जाए। मंत्र मेरे लिए रक्षा कवच बन जाए। इस मंत्र में शक्ति भरो, शक्ति भरो, शक्ति भरो, शक्ति भरो। नोट करो, फिर आगे बताता हूँ, क्योंकि प्रवचन तो रोज सुनते हो। फार्मूला तो आज के दिन ही दिया जाता है ना। वो सीढ़ी तो आज ही बताई जाएगी जिससे आप अपना उद्धार करोगे।
फिर आपने कहना है मेरे मंत्र में शक्ति आए, जागृति आए, मंत्र फलदायी हो, मंत्र मेरा कल्याण करे, मेरा गुरु मंत्र मुझे अक्षय सिद्धि दे, रक्षक भी बने, सिद्धि भी दे। अब इससे क्या होता है, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हो, मंत्र जाप करना शुरू करिए, शक्ति 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 महसूस करो, साहस बोलते जाओ, साहस जगाओ, सुमति सुमति सुमति, सुबुद्धि 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 बोलते बोलते अपनी अच्छे निर्णय करने की बुद्धि मांगो। मंत्र जाप करते हैं, कहीं भी अटक रहे हो, डर खत्म होंगे आपके। कार्यक्रम के दूसरे दिन भक्तों ने गुरुदेव के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया तथा गुरुपाद पूजन एवं आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। करनाल, हरियाणा में प्रथम बाल संस्कार 9 जुलाई 2026 पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी की प्रेरणा से विश्व जागृति मिशन करनाल मंडल द्वारा संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल सदर बाजार करनाल में प्रथम बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करनाल मंडल के प्रधान श्री रमेश अत्रेजा जी तथा कार्यक्रम का शुभारंभ बाल संस्कार केंद्र की शिक्षिका श्रीमती मीना चंडोक जी ने हरिओम के मंगल उच्चारण के साथ किया। कार्यक्रम में बच्चों को भारतीय संस्कृति, अपने शास्त्रों तथा श्रेष्ठ संस्कारों के महत्व से परिचित करवाया गया। मंडल के धर्माचार्य के द्वारा बच्चों को अपने जीवन में उत्तम संस्कार, नैतिक मूल्यों एवं आदर्श दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सोनिया गाबा जी ने मिशन का धन्यवाद किया और विद्यार्थियों से अपने जीवन में भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों को आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी बच्चों को जलपान वितरित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडल के प्रधान पदाधिकारियों ने शिक्षकों एवं सेवादारों द्वारा केंद्र की टीम की ओर से श्री J.L. रस्तोगी जी एवं श्री अनिल मित्तल जी का विशेष योगदान रहा। वरुण, अमरावती, महाराष्ट्र में प्रथम बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ 11 जुलाई 2026 पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी की प्रेरणा से विश्व जागृति मिशन अमरावती मंडल के अंतर्गत ऑरेंज सिटी वरुण स्थित हरिओम टाइल्स परिसर में प्रथम बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती मीना किशोर जी ने की तथा कार्यक्रम का शुभारंभ ओंकार के उच्चारण से हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज करवाई। कार्यक्रम में बच्चों को माता-पिता एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान, भारतीय शास्त्रों एवं सनातन संस्कृति के महत्व तथा दैनिक जीवन में उत्तम संस्कारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्हें अनुशासित एवं आदर्श दिनचर्या के महत्व से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उपस्थित शिक्षकों, विद्यार्थियों, सभी सहयोगियों तथा केंद्र की टीम की ओर से श्री J.L. रस्तोगी जी एवं श्री अनिल मित्तल जी का सराहनीय योगदान रहा। पंजाब के लुधियाना मंडल में प्रथम बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ 11 जुलाई 2026 परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी की प्रेरणा से संचालित सनातन संस्कृति जागरण अभियान के अंतर्गत लुधियाना मंडल द्वारा ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में प्रथम बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्री रामचंद्र गुप्ता ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ हरिओम के उच्चारण से हुआ। इसके उपरांत बच्चों को भारतीय संस्कृति, सनातन शास्त्रों तथा उत्तम संस्कारों के महत्व से परिचित कराया गया तथा उन्हें अपने दैनिक जीवन में सदाचार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अध्ययन कराए गए पाठ के आधार पर ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सही उत्तर देने वाले बच्चों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। श्री संजीव कपूर, श्री ललित शर्मा, श्री पुरुषोत्तम लाल, श्रीमती कांता शर्मा सहित मंडल के अनेक सदस्य उपस्थित रहे तथा केंद्र की टीम की ओर से श्री JL रस्तोगी जी एवं श्री अनिल मित्तल जी का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम के समापन पर सभी बच्चों को उपहार एवं जलपान वितरित किया गया। मुंबई कार्यक्रम 11 एवं 12 जुलाई 2026 महाराष्ट्र के मुंबई में वरदान लोक आश्रम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन एवं व्यास पूजन से शुभारंभ किया गया। इसके बाद भक्तों ने गुरुदेव को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लिया। ललित गवाने डायरेक्टर जनरल NSCI ने भी गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। महाराज ने भक्तों को आशीर्वचन दिए और बताया कि मनुष्य इन 3 चीजों के प्रति सदैव लापरवाह रहता है: समय, संतान और सेहत। 3 चीजें होती हैं जिन पर आदमी का ध्यान बहुत कम जाता है, जिनके प्रति व्यक्ति लापरवाह रहता है। एक तो अपने वक्त के प्रति, समय के प्रति, दूसरा संतान के प्रति। ध्यान देना, समय के प्रति, संतान के प्रति और तीसरा सेहत। ये 3 चीजों के प्रति हर आदमी इतना लापरवाह है। वक्त बीत रहा। अपनी सेहत के बारे में। और जब तक हम लोग ये लापरवाही करते रहेंगे, भगवान सब कुछ माफ कर देता है, पर किसी की लापरवाही कभी माफ नहीं करता। जिस आदमी की जिंदगी में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो अपने समय का भी ध्यान रखेगा, अपने संतान के प्रति भी सावधान रहेगा। उनको पैसे दे करके, मॉल में घुमाकर, उपहार दे करके उन्हें सुखी और कीमती नहीं बनाया जा सकता। समय दीजिए उनको। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि जीवन शांति से भरपूर हो, अक्रोध वाली स्थिति हो, क्रोध वाली नहीं। भगवान जब कहते हैं ना कि तुम मेरे प्यारे तब बन पाओगे और मेरे निकट आ पाओगे, एक तो हिंसक नहीं बनना, दूसरा वो कहते हैं सत्यता और वास्तविकता तुम्हारी जिंदगी में उतर आए, और तीसरी बात कहते हैं कि तुम क्रोध रहित जीवन जियो। चौथी बात कहते हैं, एक शब्द तो है शांति और एक है क्षांति, क्षमा वाला क्ष, बेचैनी, बेचैनी रहित। कहते हैं ना कि सोने की चैन से भी ज्यादा कीमती है चैन से सोना। सोने की चैन या चैन से सोना। जिसकी जिंदगी में चैन से सोना है, उससे ज्यादा मूल्यवान दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसा सो जाए, चैन से सो जाए आदमी कि जागे तो चेहरे पर ताजगी हो, तो इसे माना जाता है कि आप सोने की चैन के पीछे नहीं भाग रहे थे, आपने चेष्टा एक ही की कि चैन से सोना मिल जाए, जिंदगी धन्य वही है। तो जिसने इस चीज को ध्यान देना शुरू कर दिया, समझ लीजिए वह व्यक्ति परमात्मा के प्रेम के काबिल बनेगा। कार्यक्रम के दूसरे दिन गुरु दर्शन, पाद पूजन, सत्संग एवं
गुरु महाआरती के साथ संपन्न हुआ, जहां भारी संख्या में भक्तों ने गुरुवर के दर्शन कर उनसे आशीष लिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चिका दीदी जी भी शामिल हुई और भक्तों को शुभाशीष दिया। मंडल के पदाधिकारियों द्वारा दीदी जी व महाराज जी का सम्मान किया गया और कार्यक्रम का समापन हुआ। 19 जुलाई कानपुर पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर रोड पर स्थित सिद्धिधाम आश्रम में एक दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका श्री गणेश विश्व जागृति मिशन के कल्पना पुरुष पूज्य आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज ने अधिकारी गणों के साथ मिलकर दीप जलाकर किया। इस शुभ अवसर पर एमएलसी कानपुर श्री अरुण पाठक जी, पूर्व विधायक श्री अजय कपूर जी, बिठूर के विधायक श्री अभिजीत सिंह सांगा ने गुरुवर से आशीर्वाद लिया। गुरुवर ने भक्तों को आशीर्वचन दिए। भक्तों ने गुरुदेव के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया तथा गुरुपाद पूजन एवं आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 25 से 29 जुलाई 2026 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य गुरु गीता सत्संग एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए भारी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर गुरु दर्शन कर उनसे आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस सत्संग का आयोजन किया गया। द्वितीय एवं तृतीय दिवस प्रातः गुरु कृपा साधना महाराज जी एवं दीदी जी के द्वारा करवाई गई, जिसमें दीदी जी ने बताया महाराज श्री द्वारा अपने मंत्र को सिद्ध कैसे करें, ये सिखाया गया। चौथे दिवस बड़ी संख्या में लोगों ने मंत्र दीक्षा लेकर खुद को गुरुदेव से जोड़ा। गुरु का आह्वान करना है, निमंत्रण देना है सदगुरु को, आह्वान। मूर्तियों की पूजा करते समय पंडित लोग आह्वान करते हैं ना, ऐसे गुरु का आह्वान करिए। जो गुरु का चित्र घर में लगा हुआ है उसकी तरफ देखते हुए कि इस चित्र में अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना स्वरूप बसा दो सदगुरु, और मेरे माथे पर भी, मेरे हृदय में भी अपने प्रेम की छाप मेरे भीतर लगा दीजिए और श्रद्धा भाव से गुरु को प्रणाम करना, आह्वान करना, मंत्र बोलते हुए, गुरु मंत्र बोलते हुए गुरु से प्रार्थना करनी है कि सद्गुरु मेरे मंत्र को जागृत कर दीजिए, मंत्र जागरण की शक्ति दीजिए, मेरा मंत्र ऊर्जावान हो, मेरे मंत्र से वाइब्रेशन उत्पन्न हो, मेरे मंत्र से ज्योति जागृत हो, मेरे मंत्र की चेतना मेरी चेतना से जुड़ जाए, परम चेतना का हिस्सा बन जाऊं। सद्गुरु कृपा करो, कृपा करो। कार्यक्रम के अंतिम दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही भारी संख्या में गुरु भक्तों ने गुरुवर के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया और मधुर भजनों का आनंद लिया। विभिन्न मंडलों के द्वारा गुरुजी एवं दीदी जी का पुष्प माला से स्वागत किया गया। भक्तों को दीदी जी एवं गुरुवर के द्वारा आशीर्वचन दिए गए। तो गुरु जो हैं वो अंधकार को मिटाने वाले और प्रकाश देने वाले, जिंदगी में वसंत लाने वाले, उमंग लाने वाले हैं। तो गुरु के सम्मुख बैठकर सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम ही नहीं करना, गुरु के प्रकाश को अपने भीतर धारण भी करना है कि हमारे अंदर का अज्ञान दूर हो, हमारे अंदर की अशांति दूर हो, हमारे भय दूर हो, हमारी दरिद्रता दूर हो। तो गुरु के सम्मुख जब बैठें तो महसूस करें कि एक ज्योति है और उस ज्योति से जो प्रकाश निकल रहा है, जो किरणें निकल रही हैं,
उस किरणों को मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मैं अपने भीतर ले रहा हूँ और मेरा उद्धार हो रहा है। तो अपने मस्तक पर महसूस किया कीजिए कि सारा दुर्भाग्य दूर हो गया और सौभाग्य ही सौभाग्य आ गया मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसा महसूस करके और आनंद के साथ गुरु के सम्मुख बैठिए। और एक बात ध्यान रखिए, गुरु के सम्मुख बैठे तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, क्योंकि आनंद देने वाले हमारे गुरुदेव हैं, शीतलता देने वाले हमारे गुरुदेव हैं। तो गुरु चंद्रमा की भांति शीतलता देने वाले, खुशी देने वाले होते हैं। तो आप गुरु से क्या लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये समझिए कि अगर हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हैं, अपने आप को उपकरण बना लेते हैं, तो गुरु का जो प्रकाश है, जो कृपा है, वो जल्दी बरसने लगती है। जब हम अपने मन को, अपने लॉजिक को, अपने रैशनल माइंड को बीच में लेकर आ जाते हैं, तो वह जो बुद्धि होती है वो हमारी भक्ति को रोक देती है। तो कई बार देखा जाता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वह भक्ति नहीं कर पाते, और जो भोले भाले लोग होते हैं उनके हृदय में आनंद और परमात्मा का प्रकाश प्रवेश कर जाता है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए, भोला भाला प्यारा व्यक्ति, हृदय हमेशा निर्मल हो, क्योंकि जितना हृदय निर्मल होगा उतनी जल्दी परमात्मा का आनंद आपको मिलेगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े बड़े महल हैं, धन है, सब चीज़ें हैं, लेकिन सुख चैन नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, उल्लास उमंग का पता नहीं, आनंद का पता नहीं। अगर वो लोग यहाँ आए और देखें आनंद से झूमते हुए इन भक्तों को, तो उनका सारा डिप्रेशन ही दूर हो जाए और सारी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आए। तो उल्लास और उमंग के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी को जी पाएँ और अपने अंदर वो भोलापन पैदा कर पाएँ। अब हमारा संकल्प एक ही है कि हम 108 संस्कार केंद्र पूरे भारत में खोलें और 10 गुरुकुलों की स्थापना करें। और सौभाग्य की बात है कि अभी 2 तारीख को मुरादाबाद में गुरुकुल खुलने जा रहा है। कल मेरे पास जस्टिस महेश्वरी अभी मिलके गए थे, पता नहीं अभी बैठे नहीं बैठे। उन्होंने मेरे से कहा कि राजस्थान में कुछ करो ना आप। मैंने कहा सोच रहे हैं। बोले नहीं, सोच नहीं रहे हैं, मेरे पास 2 एकड़ है भूमि और तैयार है, वहाँ कुछ 3 कमरे भी बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, आप आ जाओ ना, आकर के शुरू कर दो ना। और हमारे अनमोल जी वो कहते हैं आपकी ज़रूरत तो अलीगढ़ में है, वहाँ शुरू करो, संवेदनशील स्थान है, वहाँ गुरुकुल बनना चाहिए, क्योंकि बंगाल में तो मैं बना ही रहा हूँ। और ये पटियाला वाले बैठे हैं, बोले हमारा तो पहले ही तैयारी चल रही है, पूरे देश में कोई भूमि नहीं छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे कि कश्मीर जाएं, सबसे बाद में। अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं आप अनाथालय चलाते हैं, आप गुरुकुल चलाते हैं, आप 10 गौशालाएं चला रहे हैं, आप उन गरीब भीख मांगने वाले, कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चों को 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ये इस उम्र में कौन सा पंगा लेने लग गए हो? लेकिन आप जो रोज देख रहे हो ना, जो अभी वो जैन जी वालों का प्रदर्शन हुआ, एक जगह तो उनकी बात ठीक थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो तो बहुत बुरी बात है, लेकिन आपका फायदा उठाने वाले कौन लोग पहुंच गए और कौन घुस गए बीच में। और फिर हमारी अपनी बच्चियां छोटी छोटी एज की और ऐसी गंदी गालियां दे रही हैं। मैंने तो गुंडे बदमाशों से नहीं सुनी थी ऐसी गालियां जो वहां देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। कहां चला गया हमारा समाज? कौन बचाएगा इसको?
आपने तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजा, बहुत अच्छे इंग्लिश स्कूल में भेजा, वो इंग्लिश में गालियां दे रही है। ऐसी गंदी गालियां जो आप, हमको तो पहले गालियों का ही नहीं पता होता था। कहीं लिखी भी होती थी तो हम किसी से पूछते थे, वो हंसते थे। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ? गुरुकुल में पढ़ने से हमको नहीं पता था। लेकिन ये कौन लोग हैं, कहां से तैयार हो रहे हैं, कौन तैयार कर रहा है इनको? बचाएगा कौन? केवल स्कूल में भेज लेने से आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? मॉरल एजुकेशन नहीं दोगे, बच्चे बचेंगे कैसे? और वो बेटियां जहां जिनकी शादियां होंगी उनके चेहरे सामने आ गए। भगवान करे उनका घर निभ जाए। तो सार में इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी बहुत जिम्मेदारी, सबकी बहुत जिम्मेदारी भाई। इसलिए हमें गुरुकुल भी खोलने, स्कूल भी चलाने, हमें संस्कार केंद्र भी खोलने, सबको मिलकर काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पूरी ताकत लगा दीजिए कि सारे मिलकर सारी बूंदें बरसें और नीचे नदियां बहने लग जाएं, सारे लोग मिलकर काम करें। समय नहीं है कि हम लंबी चर्चा करें, बस आपको कहेंगे आपका मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है, घर में बैठकर जाप करिए और सेवा का कार्य जरूर करो, सब लोग मिल करके। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन हुआ।